स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 पूरा कंप्लीट ख़त्म होने के बाद अब हम बात करेंगे अपने अगले एक्सरसाइज 3.2 की। ठीक है, तो 3.2 में जाने से पहले हम कुछ टॉपिक है वो पहले पढ़ लेते हैं ताकि 3.2 एक्सरसाइज हम अच्छे से लगा सकें। उसमें टॉपिक में देखिए, पहला टॉपिक आपका ये है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो पहले हम ये जान लेते हैं प्राइम और कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला प्राइम नंबर के बारे में बात करते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? सच नंबर्स हु हैज़ ओनली टू फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिनके केवल दो ही फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो वन एंड द सेकंड वन इज़ नंबर इटसेल्फ, मतलब एक ऐसा नंबर, एक तो वन, क्योंकि वन सभी का फैक्टर होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, वन इज़ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। वन की सारे नंबर, जितने भी नंबर्स आप जानते हो सबका फैक्टर होता है, तो वन तो सबका हो ही गया ही, प्लस बचा एक और फैक्टर। तो एक फैक्टर वो खुद नंबर इटसेल्फ, वही नंबर खुद हो जाता है। ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने नंबर लिया है टू। ठीक है, तो टू के फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? टू को अगर आप ब्रेक करोगे तो टू को बहुत ज़्यादा वन इंटू टू या टू इंटू वन लिख सकते हो। तो टू के दो ही फैक्टर मिलेंगे, एक तो टू और एक खुद वन। तो टू के फैक्टर मिले वन और टू। तो यहाँ देखिए, वन तो सबका फैक्टर होता है जैसे मैंने आपको अभी बताया, और ये देखिए टू का टू ही तो फैक्टर, नंबर इटसेल्फ हुआ कि नहीं। तो इसका मतलब, और इसके अलावा आप कोई फैक्टर मिल नहीं सकता टू का, तो इसका मतलब ये जो टू है ये कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है। कौन सा नंबर है? प्राइम। ऐसे ही थ्री ले लीजिए, थ्री का भी सेम यही हाल है। तो थ्री का एक थ्री वन जा थ्री, तो वन और थ्री यही दो फैक्टर मिलेगा आपको, तो थ्री भी आपका क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। ठीक है ना, ऐसे और बड़े बड़े नंबर्स भी होते हैं जो प्राइम नंबर होते हैं। सपोज दैट 11 आपने ले लिया, 11 का भी वन और 11 यही दो फैक्टर मिलेगा आपको, तो 11 भी प्राइम नंबर है। 37 ले लो आप, 37 का भी वन और 37 यही दो फैक्टर है, तो ये भी प्राइम नंबर है। तो ये सारे नंबर्स देखा आपने जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, और दूसरा है वो है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बिल्कुल इसी का जस्ट अपोजिट, उल्टा, कि जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर। बस दो से ज़्यादा फैक्टर का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया नंबर फोर, छोटे नंबर से ही शुरुआत करता हूँ। फोर को आप क्या लिख सकते हो? फोर को आप ये लिख सकते हो वन इंटू फोर। ठीक है ना, और फोर को आप टू इंटू टू भी तो लिख सकते हो, टू टू जा फोर। तो यहाँ कौन कौन सा फैक्टर मिला? एक तो वन मिला, एक फोर, और एक क्या मिला? टू भी तो मिल गया। तो फोर के फैक्टर मिलेंगे वन कॉमा टू और कॉमा फोर। तो फोर के कितने फैक्टर मिल गए? दो से ज़्यादा मिले कि नहीं? देखिए, दो तो थे, एक और मिल गया ना, तीन। तो दो से ज़्यादा अगर फैक्टर है तो वो तुरंत कंपोजिट नंबर हो जाएगा, तो इसका मतलब फोर कंपोजिट नंबर है। फोर के अलावा ऐसे सिक्स की बात कर लीजिए अगर। ठीक है, तो सिक्स में क्या क्या होगा? सिक्स को हम क्या लिख सकते हैं? सिक्स को वन इंटू सिक्स तो लिख ही सकते हैं, साथ साथ सिक्स को टू इंटू थ्री भी तो लिख सकते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर मिलेंगे इसके? मिलेंगे वन, टू, थ्री और सिक्स मिलेंगे ना। तो देखिए, इसके दो से ज़्यादा फैक्टर हैं कि नहीं है? ये तो जब दो से ज़्यादा फैक्टर हुए तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सिक्स कंपोजिट नंबर। ऐसे सिक्स के साथ एट, नाइन भी कंपोजिट नंबर है, याद रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप नाइन सोचे कि आपका वो ऑड नंबर है तो कंपोजिट नहीं हो, क्योंकि नाइन को आप क्या लिख सकते हो? थ्री इंटू थ्री भी लिख सकते हो नाइन को। तो नाइन का फैक्टर जब आप निकालोगे, नाइन का फैक्टर ऐसे, तो वन मिलेगा, थ्री मिलेगा और नाइन भी मिलेगा, तो दो से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे ना, तो नाइन भी आपका कंपोजिट नंबर है। ऐसे तो ऐसे ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स दो से ज़्यादा होते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक, आई होप सब आप सबके समझ में आ गया होगा। ये नीचे नीचे यहाँ लिस्ट भी दिया हुआ है, यहाँ नंबर्स लिखे हैं, यहाँ उनके फैक्टर और नंबर ऑफ फैक्टर, कितने फैक्टर्स बन रहे हैं। तो जिन जिनके दो फैक्टर्स हैं वो प्राइम नंबर, और जिनके दो से ज़्यादा, जैसे यहाँ तीन मिला, यहाँ चार मिला, यहाँ चार मिला, तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला कौन सा टॉपिक है हमारा? हाँ, और एक और बात याद रखिएगा कि वन इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वन जो एक नंबर है, देखिए प्राइम नंबर जब मैंने शुरू किया तो टू बताया, थ्री बताया, फाइव बताया, और कंपोजिट शुरू किया तो फोर बताया, सिक्स बताया, ऐसे बताया। लेकिन वन के बारे में किसी ने नहीं बात की। तो वन के बारे में किसी ने इसलिए नहीं बात की क्योंकि वन जो होता है आपका, वो ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट। क्यों? क्योंकि देखिए, कंपोजिट के लिए दो से ज़्यादा फैक्टर चाहिए, तीन चार या उससे भी ज़्यादा, और प्राइम के लिए कम से कम दो फैक्टर चाहिए। लेकिन वन वन जो है, वन को जब आप लिख सकते हो तो क्या लिखोगे? वन इंटू वन ही तो लिखोगे, तो वन ही वन तो बार बार आ रहा है, तो वन का केवल एक ही फैक्टर मिल रहा है आपको, इसके अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है।
तो प्राइम के लिए कम से कम 2 चाहिए था, प्राइम भी नहीं हुआ। कंपोजिट के लिए 2 से ज़्यादा चाहिए, जब 2 ही नहीं हो रहा तो 2 से ज़्यादा कहाँ से होगा। तो इसका मतलब 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट। इसको ज़रूर याद रखिएगा, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाएगा अपने अगले एक्सरसाइज में, ऐसी एक्सरसाइज में, जिसमें भी हो। तो आगे हम बात करते हैं, आपका यहाँ पे ये टेबल बना हुआ है जिसमें प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, अगला इवन नंबर और ऑड नंबर। ठीक है, ये तो आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, बहुत ही आसान है। इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं विच आर डिविजिबल बाई 2, जो 2 से कट जाए। जैसे मान लीजिए 4 है आपका, ठीक है ना, तो 4 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4, कट गया कि नहीं कट गया। तो इसका मतलब कि क्या हो जाएगा आपका, इसका मतलब ये हो गया कि 4 इवन नंबर है। ऐसे 8 ले लिया या 18 ले लिया, मान लो 18 को 2 से कट करते हैं तो 2 9 जाए 18, ये भी कट गया। तो इसका मतलब ये जो आपका 18 है ये भी क्या है, इवन नंबर है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो भी नंबर्स 2 से कट जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, इवन नंबर्स कहलाते हैं। तो ऑड नंबर क्या होते हैं, इसी का जस्ट उल्टा, कि ऐसे नंबर जो 2 से ना कटें बस। जैसे मान लीजिए कौन सा ले लिया आपने नंबर, 5 ले लिया। तो जब आप 5 ले लोगे और 5 को 2 से डिवाइड करोगे, तो चलो यहाँ डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं हम 5 को, ठीक है ना। तो 5 2 जा, सॉरी 2 से डिवाइड करना, तो 2 2 जा 4, 1 क्या बच गया यहाँ, रिमाइंडर बच गया। तो अब आप ऐसा देखिए, डिवाइड जब भी मैं कहता हूँ आपसे कि डिवाइड नहीं हो रहा है, तो डिवाइड का मतलब होता है कि रिमाइंडर यहाँ जो आपने 1 बचा है ना, ये रिमाइंडर आर, इसको रिमाइंडर बोलते हैं। ये 1 की बजाय 0 आना चाहिए था, लेकिन 0 नहीं आया, 1 आया। तो इसीलिए 2 जो है एग्जैक्टली नहीं डिवाइड कर रहा है 5 को। तो अगर 5 एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो पा रहा है 2 से, तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 जो है वो कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। 5 क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ऐसे 5 तो मैंने एक बताया, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो ऑड हैं। जैसे 7 हो गया आपका, 7 ऑड है, 9 ऑड है, 11 ऑड है। तो ये सब ऑड ही है, क्यों? क्योंकि इन सबको जब आप डिवाइड करोगे 2 से, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होंगे, मतलब इनमें रिमाइंडर बच जाएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। चलिए ठीक है, अब आई थिंक और कुछ नहीं बचा हुआ है। अब आपके एक्सरसाइज पे आप डायरेक्ट आ सकते हो। हाँ देखिए, एक्सरसाइज आ गया। चलिए तो एक्सरसाइज पे ही आते हैं। एक्सरसाइज में आपका देखिए 3.2 में क्या लिखा हुआ है। 3.2 में पहला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स एंड इवन। दो क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है ऑड नंबर्स का है, कोई दो ऑड नंबर्स का सम क्या होता है। तो चेक कर लेते हैं ना, कोई दो ऑड नंबर, जैसे मान लीजिए 3 है और 5 है, ये दोनों ऑड है ना, इनको ऐड करने पे कितना आ गया, 8। तो इसका मतलब कि दो ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो आंसर 8, 8 माने क्या, 8 इवन नंबर। तो मतलब दो ऑड नंबर ओ प्लस ओ, ओ माने ऑड, ठीक है। दो ऑड को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, आंसर इवन आएगा। लेकिन हम ऐसे एक को नहीं चेक करके बता सकते हैं, और भी ले लेते हैं। दो ऑड नंबर, मान लीजिए 11 ले लिया और क्या ले लिया, 17 ले लिया, ये भी दोनों ऑड हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 11 और 17 28 होता है, ये भी इवन आया। एक और ट्राई कर लो, मान लो 39 ले लिया और इसमें क्या ले लिया, इसमें 13 ले लिया, ये दोनों ऑड नंबर हैं। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। 52 भी क्या है, इवन नंबर। तो अब तो आप श्योर हो गए होंगे कि दो ऑड नंबर को ऐड करने पे इवन नंबर आंसर मिलता है, ठीक है। अच्छा, इवन में चेक कर लेते हैं कि अगर दो इवन नंबर ऐड करते हैं तो क्या आंसर मिलता है। दो इवन नंबर से सपोज 2 + 4 कर लिया, क्या मिला, 6। और ले लेते हैं एग्जांपल, 12 + 18 ले लेते हैं, ठीक है। दोनों इवन नंबर है ना, इन दोनों को ऐड करने पे 30 आया। तो आप क्या देख रहे हो, इवन नंबर को ऐड करने पे जो आंसर आ रहा है वो भी इवन है, यहाँ पे भी इवन नंबर को ऐड करने पे आंसर इवन आया। तो इसका मतलब कि अगर दो इवन नंबर ई प्लस ई, मतलब इवन नंबर को ऐड करोगे तो आंसर जो आएगा वो भी क्या होगा, आपका इवन ही होगा, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, जो कि आपका ट्रू और फॉल्स है। चलिए ट्रू फॉल्स में देख लेते हैं। दिया है द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज़ इवन। आपसे कह रहा है कि अगर 3 ऑड नंबर्स हैं उनको ऐड करते हैं तो उसका जो सम आता है वो इवन आता है। तो चलो हम चेक करके देख लेते हैं भाई। 3 ऑड नंबर कोई ले लेते हैं, 3 ऑड नंबर जैसे सपोज दैट 3 ले लिया और 5 ले लिया और एक 7 ले लिया, ये तीनों ऑड नंबर है ना। तो ऐड करते हैं, 3 + 5 8 + 7 कितना हो गया, 15 आया। और इसमें आपसे क्या कह रहा था कि सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज़ इवन, मतलब तीनों ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो हमें आंसर जो मिलेगा वो इवन मिलेगा। तो ये 15 इवन है क्या, नहीं। तो इसका मतलब पहला वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ जो फर्स्ट वाला है वो आपका हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। चलिए सेकंड की बात करते हैं।
सेकंड में क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स एंड वन इवन नंबर इज़ इवन, मतलब दो ऑड नंबर और एक इवन नंबर लेते हैं तो उसका सम इवन होता है। चलो दो ऑड नंबर, जैसे अभी मैंने क्या लिया था, ऑड नंबर लिया था मैंने आपका 3 और 5, ठीक है ना। अब इसमें एक कोई इवन नंबर ऐड करना है, तो कोई इवन नंबर मान लो 4 ले लेता हूँ। तो देखिए ये ऑड है, ये भी ऑड है, और ये क्या है, इवन है ना। अब ऐड करते हैं इसको, तो 5 + 3 8 और 8 + 4 12। तो ये क्या मिला आपको, इवन मिला ना। तो इसका मतलब दो ऑड नंबर को ऐड करते हैं और उसमें अगर इवन एक ऐड कर दे तो हमें आंसर इवन मिलता है। एक पे नहीं चेक करते हैं, एक और नंबर चेक कर लेते हैं। जैसे सपोज दैट दो ऑड नंबर 11 + 13 हो गया और एक इवन नंबर मान लो 2 ले लेता हूँ। तो इसे देख लेता हूँ, 11 + 13 कितना हो जाएगा, 13 + 1 14 + 10 24 + 2 26। ये भी इवन मिला। तो अब तो श्योर हो कह सकते हो आप कि अगर दो ऑड नंबर लेते हैं और उसमें एक इवन नंबर को ऐड करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो इवन मिलता है। तो ये इसमें क्या कह रहा था, इवन ही कह रहा था। इसका मतलब सेकंड वाला क्या हो गया आपका, ट्रू। पहला फॉल्स, सेकंड ट्रू। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें थर्ड देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज़ ऑड, तीन ऑड नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो ऑड होता है क्या, चलो देख लेते हैं। तीन ऑड नंबर, जैसे सपोज दैट 3 × 5 × 7 कर लेता हूँ। चलो ये तीन ऑड नंबर है ना, तो 5 3 जा 15, 15 7 जा 105। तो ये क्या है आपका 105, ये क्या है, ऑड है ना। तो क्या देख रहे हो आप, पूछा था कि तीन ऑड नंबर का प्रोडक्ट हम निकालते हैं तो वो ऑड मिलता है। तो हाँ, मुझे तो ऑड मिला। इसका मतलब थर्ड वाला क्या हो जाएगा, वो भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ऐसे चलो एक और बता देता हूँ आपको, मान लो फोर्थ वाला बता देता हूँ। फोर्थ वाला आपका क्या है कि इफ़ एन इवन नंबर इज़ डिवाइडेड बाई 2 द क्वोशंट इज़ ऑलवेज ऑड। हाँ, मतलब अगर कोई इवन नंबर है, जैसे 4 है, इसको जब हम 2 से डिवाइड करते हैं ऐसे, ठीक है, इफ़ एन इवन नंबर इज़ डिवाइडेड बाई 2 तो द क्वोशंट माने यहाँ जो आंसर आता है आपका, तो 2 2 जा 4, तो 2 आया आपका आंसर, ये 4 आया, ये रिमाइंडर 0 हो गया आपका। तो ये जो 2 आंसर आया, यही आंसर की बात हुई कि ये जो क्वोशंट आया इसी को बोलते हैं क्वोशंट, ठीक है, इसको क्वोशंट बोलते हैं, याद रखिएगा। तो ये क्वोशंट आया, ये इवन आया, और इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ऑलवेज ऑड, हमेशा ऑड आता। नहीं तो गलत हो गया, क्योंकि हमने यही को चेक किया अभी, तो यही मेरा जो आंसर इवन आ रहा है। तो इसका मतलब फोर्थ वाला जो है वो क्या हो जाएगा आपका, ये जो डी वाला है, ये डी वाला भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से बहुत ही आसान है ये। बाकी के क्वेश्चंस आप ऐसे पढ़ कर जो है खुद से लगा सकते हैं, ट्रू फॉल्स है, ठीक है ना। केवल ट्रू फॉल्स करना है, बस ध्यान रखिएगा कि हम उसे चेक कर लीजिएगा पहले, ठीक है ना। जब, और एक बार नहीं, 2-3 बार चेक करिएगा। 2-3 बार चेक करने का तो 2-3 एग्जाम्पल लेकर के चेक करिएगा, ठीक है। चलिए मैं चलता हूँ आपके अगले क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का। इसमें दिया हुआ है कि द नंबर 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स। हम तो 13 और 31 प्राइम नंबर्स है, तो हाँ होते हैं, ठीक है। चलो आगे, बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 और 3। हाँ, इन दोनों नंबर में सेम डिजिट है, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि 13 में भी आपका 1 और 3 आता है। देखो 13 में 1 और 3 आया, और जब 31 लिखते हैं तो इसमें भी 1 और 3 आ रहा है, तो डिजिट्स तो सेम है दोनों के। तो फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। ओह अच्छा, मतलब आपको क्या करना है, ऐसे ही 100 तक में चेक करना है ऐसे और कौन से नंबर हैं जिनके डिजिट्स सेम हैं और वो प्राइम नंबर भी हैं। तो मतलब जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, 17 और 71, सॉरी 71। ये देखिए 17 किससे मिलके बना है, 1 और 7 से, और 71 भी 1 और 7 से। बस हमें ये चेक करना क्या ये दोनों प्राइम है। तो हाँ बिल्कुल, 17 भी प्राइम है और 71 भी प्राइम है, क्योंकि ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते। तो एक आंसर मैंने बता दिया। ऐसे चलो एक और बता देता हूँ। एक और मान लीजिए आपका हो गया 37 देख लो आप, और 73 देख लो। 37 3 और 7 से मिलके बना है, और 73 भी 3 और 7 से मिलके बना है ना। और तो और आपका ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है, ठीक। तो समझ में आ गया ना। ऐसे और एग्जांपल्स आप ढूंढेंगे, ठीक। मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20। अच्छा चलिए, 20 से कम, 20 याद रखिएगा, 20 से कम के जो प्राइम नंबर्स हैं, पी से डिनोट करते हैं, और कंपोजिट नंबर वो सारे आपको लिखने हैं। तो प्राइम नंबर मैंने आपको बताया था कहाँ से शुरू होते हैं, 2 से। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 9 तो होता नहीं है, क्या होता है, 11 होता है, 13 होता है, फिर 14 15 16 होता नहीं है, 17 हो गया, और 19, ठीक है ना। तो आपने देखा
ये सारे आपके प्राइम नंबर थे। तो बाकी जो बचे वो कंपोजिट हो जाएंगे, बड़ा सिंपल है, इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या तो 1 कंपोजिट होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, 1 कंपोजिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट, तो 1 नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो कहाँ से लेंगे हम? 4 से लेंगे, 4, क्योंकि 2 3 तो प्राइम है, तो बचा 4 कंपोजिट, 6 कंपोजिट, 7 हो गया आपका प्राइम में, तो 8 कंपोजिट। अब 9 भी कंपोजिट है। क्यों? क्योंकि 9 का फैक्टर 3 भी आता है, 1 3 और 9, तो 9 कंपोजिट। 10 भी कंपोजिट, 11 प्राइम है तो 12 कंपोजिट, 13 प्राइम है तो 14 कंपोजिट। तो इस तरीके से आप देख रहे हो, सारा आप लिख सकते हो 20 तक का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10? अच्छा, 1 और 10 के बीच में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? तो देखो, मैंने आपको बताया है 2 है, 3 है, 5 है, और 5 के बाद 7 है, 7 के बाद में क्या है? 9। नहीं, 9 नहीं होता, 9 कंपोजिट है। तो 7 के बाद में आपका 11, तो 11 तो 10 से ज़्यादा तो ये ले ही नहीं सकते, बचा क्या तब? 7। 7 जो है ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है, किसके किसके बीच? 1 से लेकर के 10 के बीच में 7 ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। अच्छा, 44 जो नंबर है आपका, एक मैं बताता हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा। जैसे 44 है, 44 को 2 नंबर्स के सम के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो 44 को तो मैं ये भी लिख सकता हूँ 22 + 22, लिख सकते हैं कि नहीं? तो 44 आ गया। नहीं, लेकिन ये नहीं लिख सकते हैं। पूछे क्यों? क्योंकि कहा है एज सम ऑफ 2 ऑड प्राइम। ऑड प्राइम लेना, एक तो ऑड हो, ऊपर से क्या हो? प्राइम हो। तो बताइए 44 को क्या लिख सकते हैं? 44 को एक तो ऑड लेना है और ऊपर से प्राइम, तो एक 3 ले लेता हूँ मैं और एक 41। तो देखिए 3 प्राइम है, हाँ, और ऑड है, हाँ, बिल्कुल ऑड भी है। ऐसे 41 ये क्या है? प्राइम है, हाँ, तो प्राइम है, और ऑड है, हाँ, ऑड भी है। तो ये लिए मिल गया आंसर। तो 44 को आप 3 + 41 लिख सकते हैं, जिसमें 3 भी ऑड है और प्राइम है, और 41 भी ऑड है और प्राइम है। चलिए ठीक है। तो एक मैंने बताया, बाकी के इसमें जो कि 3 पार्ट हैं, 36, 24 और 18, ये आप सोचिएगा और करिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर जो है आपका 7, जिसमें दिया हुआ है आपका, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज़ 2। अच्छा, आपको 3 पेयर बताने हैं प्राइम नंबर्स के, जिनका डिफरेंस 2 आना चाहिए। डिफरेंस 2 आने का मतलब, जैसे आपका हो गया, आपका मान लीजिए 3 और 5 ले लिया, ठीक है। तो 3 और 5 ये दोनों प्राइम नंबर हैं, हाँ बिल्कुल। और इनका डिफरेंस मतलब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आंसर आना चाहिए? 2 आना चाहिए। आता है क्या? हाँ बिल्कुल आता है। ऐसे एक और ले सकते हो आप, 5 और 7 भी ले सकते हो। 5 और 7 ये भी दोनों प्राइम है, और इन दोनों का डिफरेंस भी क्या आता है? 2 आता है। तो ऐसे 2 मैंने बताए, एक और आपको लिखना होगा, ठीक है ना। तो एक आप और लिख लीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। अच्छा, नीचे जो नंबर्स लिखे हैं उनमें कौन से प्राइम है? तो यार बिल्कुल सिंपल सी बात है, 23 आपका प्राइम है, और 51 है नहीं। क्यों? क्योंकि 51 को हम ब्रेक कर सकते हैं 17 × 3 में। 17 3 या 51 होता है, तो जब ये ब्रेक हो गया तो 17 इसका फैक्टर हो गया और 3 भी फैक्टर हो गया, तब ये कहाँ प्राइम रहा? ऐसे तो सिर्फ 51 नहीं होगा। 26 बिल्कुल नहीं, क्योंकि 26 को 13 × 2 लिख सकते हैं। बचा क्या? 37। तो इसका मतलब 23 और 37 ये दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब ऐसे आगे जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है आपका वो कर लिया गया है। अब 9 से आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ओके।